अंतःकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तत्वरसिक मंगलार्थियों, पांचवें अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसमें कल हमने नैयायिक मत की चर्चा की थी। सामान्य भूमिका नैयायिक और वैशेषिक की युगपत हमने की थी। वैशेषिक की अलग से चर्चा आज करनी है। पेज 128 पर हम आए हैं। देखिए ये क्या मानते हैं। ये कणाद ऋषि इसके जनक है। कल मैंने बताया था तत्व व्यवस्था में नैयायिक जिस प्रकार 16 तत्व मानते हैं, वैशेषिक 6 तत्व मानते हैं। इसका भी मैंने कल हल्का सा संकेत किया था। 6 तत्व मानते हैं ये। देखिए कितने अटपटे हैं ये तत्व। वे न्याय से भरे थे और इनमें क्या कमी है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। क्या अटपटापन लग रहा है आपको इसमें? अटपटापन यह लग रहा है कि 6 तत्वों को कहते समय एक तो मूल द्रव्य है और हमारे यहाँ बाकी सब उसकी अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं को अलग अलग सा नहीं गिनाया जाता, क्योंकि फिर यदि ऐसा गिनाया जाता तो आगे कहने वाले हैं द्रव्य 9 होते हैं, तो फिर उन 9 द्रव्यों को भी गिना देते फिर यहाँ पर भेद के रूप में। गुण 24 होते हैं कहेंगे तो गुणों को भी गिना देते फिर इसी में। तो जिस प्रकार द्रव्य जब कहा तो उसके अनंत गुण उसमें समाहित हो गए। हमारे जैन दर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय कोई पृथक पृथक द्रव्य, पृथक पृथक पदार्थ नहीं है। क्या कहा? स्वरूप अपेक्षा से भले ही इनको अलग कहा गया था। देखो अभी बोलने की टोन, वहां पर ये कहते हैं अध्यात्म में ये द्रव्य, गुण और पर्याय एक कहे जाते हैं। एक कहे जाते, एक है नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं द्रव्य, गुण, पर्याय ये अलग कहे जाते हैं, ये अलग है नहीं। आगम की भाषा समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा था कहो सो मानो मत, ऐसा व्यवहार नहीं है ये सद्भुत व्यवहार ने। नवीनानंद चरितम नहीं है ऐसा। द्रव्य की परिभाषा करने में गुणों का आश्रय लेना पड़ेगा, गुणों की परिभाषा करते समय द्रव्य का आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसा होगा ही ये। तो कहते हैं ये तो सब एक द्रव्य के अंश है, इनको अलग सा गिनाने में क्या उपलब्धि है? बात एक। फिर आप देख रहे होंगे समवाय नामक भी एक अलग सा द्रव्य यहां पर डाल दिया है। यही वो द्रव्य है जिनके कहने से फिर वे जुड़ान कर लेते हैं द्रव्य और गुणों का। अब हम क्रमशः एक एक की चर्चा करते हैं। द्रव्य के 9 भेद वे बताते हैं। हम 6 द्रव्य, 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ मानते हैं। क्या हम 6 द्रव्य और 9 तत्व मानते हैं? वे 9 द्रव्य और 6 तत्व मानते हैं। समझ में आ गया? मैंने बहुत पहले ही प्रारंभ में मैंने पहली बार पढ़ा था ये, कब जब भी पढ़ा होगा 7-8 साल पहले, तो मैंने तो ध्यान में रखने के लिए हिंट बनाई थी। हम 6 द्रव्य
और 9 तत्व मानते हैं, और वैशेषिक 9 द्रव्य और 6 तत्व मानते हैं। ठीक है। और हमने जो 7 तत्व बताए हैं वे 2 द्रव्य के आश्रय से खड़े हुए हैं, और उनके यहाँ 9 तत्वों में एक द्रव्य नामक तत्व है जिसमें सभी द्रव्य उन्होंने समाहित कर लिए हैं। आप फर्क समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ 9 तत्व है, वे जीव और अजीव के ही विस्तार है, बाकी के द्रव्य के तो कोई तत्व ही नहीं बनते। और क्योंकि प्रयोजनभूत कुछ नहीं होता उसमें से, तत्व तो वो है ना, प्रयोजनभूत होना चाहिए, उसमें से राग द्वेष घटना चाहिए। और उनके यहाँ तत्व तो बताई 6, जिसमें से एक द्रव्य नामक तत्व बताया, तो द्रव्य के 9 भेद उसी में बता दिए हैं पूरे। फिर द्रव्य के अलावा और रहा ही क्या फिर गुण? अरे गुण तो उसी में आ गए ना, समझ में आ गया। लेकिन वे थोड़ी सी अलग पद्धति अपनाते हैं। सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक द्रव्य होता है, प्रत्येक द्रव्य गुणात्मक है, और उसका अपने अनंत गुणों के साथ ही समवाय संबंध है, ये तो सब उसके अभिन्न है। लेकिन वे उसको पृथक पृथक डाल के उसको नया तत्व के रूप में खड़ा करते हैं। देखिए 9 द्रव्य पे क्या मानते हैं। 9 द्रव्य में वे कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 द्रव्य हुए। फिर काल, दिशा, आत्मा, मन, हो गए इनके 9 द्रव्य हो गए। 9 द्रव्य। क्या अटपटा लग रहा है अभी इसमें? अटपटा ये लग रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को वे द्रव्य कह रहे हैं। हमारे यहां ये पर्याय है, और वे कह रहे ये 5 द्रव्य है। और महत्वपूर्ण बात ये बोल रहे वे, पृथ्वी को बनाने के लिए विशिष्ट परमाणु है, अग्नि को बनाने के लिए विशिष्ट परमाणु है, कोई किसी रूप नहीं होता, और वे परमाणु तो नित्य ही है। परमाणु नित्य मतलब उनमें सीधी बात यह है, हमारे यहां जिस प्रकार उनको धातु कहा गया था, ख्याल में आ रहा है कुछ? धातु कहां पर पड़ा? कर्ता कर्माधिकार में तो नहीं है, नियम सार में 24-25 युगा तो होनी चाहिए। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को धातु कहा। धातु मतलब क्या होता है? इंटरचेंजेबल, एक दूसरे रूप परिणमित होने की ताकत रखते हैं ये। आप समझ रहे हो? कोई पर्टिकुलर कुछ है नहीं। जैसे अपने यहां वर्गणाएं मानी है 23, 22 कहो, 23 कहो, तो उसमें जैसे ये वचन रूप खिर रहे हैं अभी इस मुख से, इस तालु ओट की हलन चलन की व्यवस्था से, तो ये जो शब्द खिर रहे हैं ये भाषा वर्गणा इस रूप हुई है। उसमें ये जो जीव है अंदर बैठा वाला, तो उसका राग उसमें निमित्त है। अब ये भाषा वर्गणा कहाँ से आई? तो कह रहे यही भाषा वर्गणा अगले समय में ये जो शब्द रूप हुई है ना, अभी लोक में जो वर्गणा ठसाठस भरी है, उसमें मान के चलिए ये कारमान वर्गणाएं है। ये कारमान वर्गणाएं हम कोई राग भाव करते हैं तो कर्मरूप बन जाती है, लेकिन यही कारमान वर्गणा समय पड़ने पर ये भाषा वर्गणा रूप भी हो जाती है, ये भाषा वर्गणा आहार वर्गणा रूप भी हो जाती है। ये इंटरचेंजेबल है आपस में। हमने अन्योन्य भाव में इसकी पूरी मीमांसा की थी, आपको याद होगा तो। मैंने नहीं की थी, आपने कभी देखा होगा अन्योन्य भाव। उसमें कहा था वर्तमान कालीन 2 पुद्गल स्कंदों में अन्योन्य भाव। क्यों? तो अन्योन्य भाव इसलिए है क्योंकि इसमें त्रैकालिक भाव नहीं है। आपको याद आ रहा है? त्रैकालिक भाव जिसमें हो उसको अत्यंत भाव कहा गया था, और इनमें त्रैकालिक भाव नहीं है। अर्थात जो आज सोने का पिंड है वो लाखों हजारों वर्ष बाद वही मिट्टी का पिंड बन जाता है। हम स्थूल रूप से कुछ भी कहे, कणयो वले मलम वा ताणथित्तम स्वयं सिद्धम, कि सोना सोने में है, किट्टकालिमा है, देखो 1000 वर्ष के बाद भी मिट्टी के सोने रूप होगी क्या? सोना कोई मिट्टी रूप होगा क्या? इनकी पृथक सत्ता है। उसी प्रकार जीव शरीर रूप होता नहीं, शरीर जीव रूप होता नहीं। ये स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है
कि होता है ना, सोना मिट्टी रूप होता है और मिट्टी भी सोना रूप होता है, लेकिन इसके लिए रुकना पड़ेगा लाखों करोड़ों वर्ष। कितने जन फॉलो कर रहे हैं अब मैं जानना चाहूंगा। अच्छा है, सब फॉलो कर रहे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अन्योन्य अभाव में तर्क दिया था, त्रैकालिक अभाव है, अत्यंतिक अभाव, अत्यंत अभाव है, और अन्योन्य अभाव त्रैकालिक अभाव नहीं है। क्यों? आगे जाकर एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप होगा, लेकिन दो परमाणु में अभाव कहा, अत्यंत अभाव कहा। क्यों कहा? क्योंकि एक परमाणु कभी भी दूसरे परमाणु रूप नहीं होने वाला है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने वाला है, इसलिए मात्र पुद्गलों में अन्योन्य अभाव घटित किया था। आइए लौट आइए अपने प्रकरण पर। उनकी यह मान्यता है कि पृथ्वी के परमाणु सेटेड है। देखो, और अचरज, पृथ्वी को तो अनित्य मानते हैं, सो तो अपन भी मानते हैं, और उसके परमाणु को नित्य मानते हैं, सो तो अपन भी परमाणु को नित्य मानते हैं। लेकिन उनकी ड्रॉबैक क्या रही? वे सेटेड परमाणु मानते हैं, ये पृथ्वी को ही बनाएंगे, ये अग्नि को ही बनाएंगे, ये जल को ही बनाएंगे। और वे ये मानते हैं कि जिस प्रकार कोई अग्नि बनी, तो अग्नि तो अनित्य, ये जो 5 द्रव्य है, अग्नि जल वायु आदि, ये तो अनित्य, परमाणु तो नित्य। तो मेरा ये कहना है, मानते तो हम भी ऐसा है, पर्याय तो अनित्य ही होती है, लेकिन द्रव्य में उसकी गिनती क्यों की? फिर आप समझ रहे मेरी बात को? फिर एक द्रव्य लिख देते परमाणु बस, क्योंकि उसकी अवस्था थोड़ी लिखी जाती है इतनी सारी। आप समझ गए? ये तो तत्वों में संभव है अवस्था लिखना। जब आप द्रव्य की चर्चा करते हैं तो वह पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसा नहीं लिखकर मात्र परमाणु लिख देते, फिर उनके परमाणु ऐसा लिख देते। अथवा आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ू मैं? एक कठिन तो नहीं पड़ रहा है? ठीक है। तो ये एक बात तो ये हुई। फिर वे ये भी कहते हैं पृथ्वी है वो गंधवती है, जल है वो स्पर्शवान है। अब ये नया ड्रॉबैक, थोड़े दिन 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा की थी। किसके अंतर्गत चर्चा की इसको? मैंने कहा पर्टिकुलर को पर्टिकुलर गुण मानते हुए पृथ्वी को मात्र गंध ही मानते हैं, सांख्य मत में। और मैंने क्या कहा था, इसको कौन से मिथ्यात्व में लेते हैं? अज्ञान मिथ्यात्व। ये भी ऐसा मानते रहते हुए। और तो और फिर आकाश से शब्द गुण हुआ कहते हैं वे, फिर उसमें भी कितना डिफेक्ट है। प्रत्यक्ष हमको ख्याल में आता है कि शब्द तो अड़ जाता है और आकाश तो सर्वत्र व्यापक है। यदि आकाश सर्वत्र व्यापक है तो शब्द सब सर्वत्र जाना चाहिए था ना, भित्ति आदि के माध्यम से अड़ता क्यों है? फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पकड़ में आ रहा है सबको। और एक मानते हैं वे चीज, क्या मानते हैं? पृथ्वी का शरीर कहीं और पृथ्वी कहीं और, ऐसा मानते। जैसे पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, इनका एग्जिस्टेंस क्षेत्र की अपेक्षा अलग अलग रहता है, दूर। जल कायिक का शरीर कहीं और जल कायिक कहीं और। तो कह रहे ऐसा कैसे होगा? जल काय तो काय इसीलिए है क्योंकि वो उसका शरीर है। तो ये भी आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। टोडरमल जैसा आप कहते हैं, समझ में आ रही है कुछ तर्क हेतु? ये पहले 5 द्रव्य के बारे में हमने देखा। मैंने पहले भी आपको यहाँ पर कहा था कि ये सूर्यकांत मणि है, सूर्यकांत मणि। इस सूर्यकांत मणि समयसार में सब उदाहरण दिए हैं। ये दिन में सूर्य के उजाले में रखो बाहर, इसका अग्नि हो जाती है, आग। खत्म, कहा गया, भूल जाओ अभी उसको, वो नहीं रहा, अभी मणि नहीं रहा। चंद्रकांत मणि, यदि उसको रात में बाहर निकाले चंद्रमा की किरणों में, ये पानी हो जाता है। ये एक दूसरे रूप होते हैं। देखो, पृथ्वी का एक जल का एक हो गया, जल ये हो गया, पृथ्वी का एक जल का एक हो रहा है, पृथ्वी का एक अग्नि का एक हो रहा है। 2 उदाहरण हो गए। अभी आगे चलिए, क्या जल का एक भी कभी पृथ्वी का एक हो सकता है? हाँ, होता है ना, वही है ये स्वाति नक्षत्र में भाई। ये जल की बूंद ही तो उस रूप हुई है, सीप में पड़ी। क्या कहा मैंने? सीप में पड़ी,
स्वाति नक्षत्र में, और यही मोती रूप हो गई है, यहाँ पर मणि रूप हो गई है। ये समझ में आया? तो जल का एक भी पृथ्वी का एक रूप हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। मैंने उदाहरण पहले दिया होगा कि नहीं, पृथ्वी का एक भी वायु का एक रूप बन सकता है कि नहीं? बनता ही है। वनस्पति का एक कैसे बनता है? हम मूंगफली वगैरह खाते हैं, खा क्या रहे हैं? वनस्पति का एक खा रहे हैं, और उसको वायु का एक नहीं बनती है क्या? कि बहुत गैस बन गया आज। तो इकाई का क्या बना है? इसको कहेंगे ये इंटरचेंजेबल माना है अपन में, कोई विशिष्ट परमाणु नहीं माने हैं अपन ने। समझ में आया? और हरेक को हरेक में घटित करके दिखा सकते हैं। और टोडरमल जी साहब को अभी इतना थोड़ा सा हो गया है, वे ये कह रहे हैं जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको तो मानते नहीं हो, और जो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष नहीं दिखता उसी को लेके बैठे हो तुम। बोले कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं स्पष्ट ख्याल में आता है कि अग्नि के परमाणु, ईंधन के परमाणु अग्नि रूप परिणमित हुए। ईंधन घट रहा है, अग्नि बढ़ रही है, और अग्नि के परमाणु वो धुएं आदि रूप फिर पृथ्वी का एक आदि रूप हो रहे हैं, आदि रूप चेंज हो रहे हैं। तो तुम कह रहे हो नहीं ये तो दूसरे ही परमाणु है, ये परमाणु तो कहीं और चले गए ईंधन के, और ये अग्नि के परमाणु नए आए हैं। कह रहे हैं जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको तो तुम मानते नहीं हो, और अप्रत्यक्ष है उसको तुम मान रहे हो। पकड़ में आ रहा है? उदित विषय समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ऋषभ विषय समझ में आ रहा है? जिनवानी लाई है? पेंसिल लाई है? नहीं लाई है। आ गई है, बहुत बड़ी बात है। आज फिर से टीम गायब है ये पूरी संकल्प वाली। अच्छा चल ठीक है। नहीं तो पहले हम यहां तक पढ़ लेते हैं। देखिए वह द्रव्य 9 प्रकार के हैं। ये मैंने 1.5 पैराग्राफ को खुलासा किया इतनी देर, उतना पढ़ लेता हूं मैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बस इसी की चर्चा पहले तो हम करेंगे। और काल, दिशा, आत्मा और मन, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो इसी प्रकार आप भी उसको पैराग्राफ वाइज डाल सकेंगे। अब मैं बताऊंगा कहां से कहां तक करली ब्रैकेट करके आपको मार्किंग करना है। मैं पढ़ता हूं। वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु भिन्न भिन्न है। वे परमाणु नित्य है, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य है। ओके है ना? अटपटी बात पहले कह रहे परमाणु न्यारे न्यारे है, यही बात पहले तो अटपटी हो गई। उनके सब सेटेड है कह रहे परमाणु। आगे जबकि अपने यहां मानते ये है कि परमाणु है ना, उसमें स्निग्ध, रुक्ष, ठंडा, गर्म ये पर्याय हो सकते हैं ना, क्योंकि हल्का, भारी, कड़ा, नरम ये तो मात्र स्कंद में होना कहा है अपने यहां। अपने यहां परमाणु के 5 गुण कहे हैं, 5 गुण कहे हैं। नियम सार की मूल गाथा है। रस, गंध, वर्ण, इन तीनों की एक एक पर्याय, और स्पर्श की 2 पर्याय कही। रूखा या चिकना, ठंडा या गर्म, 5 गुण कहे। गुण मतलब पर्याय समझना भी यहां पर। पुद्गल के 5 गुण। ए भैया समझ में आ रहा है क्या बोला? सक्षम क्या बोला? बोलो कौन कौन से? और कर्ण क्या हो गया भैया? कौन से? आदिश परमाणु के 5 पर्याय होती है जिन्हें विनागम ने गुण कहा है। बराबर, राइट। रस, गंध और स्पर्श, जिसमें स्पर्श के 2 है। स्पर्श, रस, सॉरी, गंध, रस, गंध, वर्ण, ये 3, और स्पर्श की 2 पर्याय 5। ठंडा, गर्म और रूखा। तो अपने यहाँ क्या है, कोई पर्टिकुलर परमाणु पृथ्वी अग्नि नहीं है। अपन ये कह रहे जैसे उष्ण रूप पर्याय है किसी की, वही अगले समय में उष्णपना हट जाएगा उसका, और वही फिर जो बनना है बन जाएगा। मतलब वही परमाणु पृथ्वी रूप हो सकता है। सब हो सकता है अपने यहाँ। समझ गए? अपने यहाँ कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है, क्योंकि हीनादि को क्या कहते हैं उसको, षड्गुण हानि वृद्धि।
शक्ति के अविभाग प्रतिशत घटते बढ़ते रहते हैं अपने यहाँ, सभी गुणों की परे के। तो अपने यहाँ कोई भी कुछ रूप हो सकता है। ओके, हाँ चले। परंतु ऐसा कहना प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। ईंधन रूप पृथ्वी आदि के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं, अग्नि के परमाणु राख रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं, जल के परमाणु मुक्ता फल रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे परमाणु उन रूप होते हैं, सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है, ऐसी कोई प्रबल युक्ति कह तो इसी प्रकार माने। परंतु केवल कहने से तो ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। यह पर्याय है। यह स्पष्ट है पैराग्राफ बिल्कुल। टोडरमल साहब की एक शैली थोड़ी सी समझो पहले। ये कहते अब हमने इतने प्रबल तर्क बताए, अब तुम कोई तर्क दो। पीछे भी कहते हमने इतने दूषण लगाए, तुम एक आध लगा के दिखाओ। मतलब तर्क की ही बात करते हैं, तर्क से ही बात को खड़ा करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था इसमें आगम नहीं चलेगा, हमारे आगम ने ऐसा कहा, वो कहेगा हमारे आगम ने ऐसा कहा, वो नहीं चलेगा। अभी तर्क की सामने बात आएगी। ये पहला पैराग्राफ अपना हुआ। मार्किंग कैसे कैसे हो सकता है ये आप सोचना, आप मुझे तुरंत बताना, ठीक है। देखिए आगे पढ़ता हूं। तथा इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड है, उनका शरीर अन्यत्र यह अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। यहां पर एक प्रकरण पूरा हुआ है। वो कौन सा प्रकरण पूरा हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सेट को खड़ा कर दो सामने आप। तो आप ऐसा कर सकते, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर लिख लो 1 मार्किंग करो, और फिर एक करली ब्रैकेट में यहां तक 1 लिख लो पैराग्राफ में। आप भी नीचे के पैराग्राफ की 3 लाइनें भी सब 1 के अंतर्गत समाहित हो जाएगी। लाइन अच्छा क्या क्या, हाँ ठीक है, राइट, हाँ उसको 1 कर दो। हाँ करली ब्रैकेट डाल के मैंने 1 कर दिया है, और ऊपर भी 1 लिखा है कि एक 4 का स्पष्टीकरण किया है बस उन्होंने अभी तक। ओके, फिर आकाश को मैंने 2 लिखा है, काल को 3, दिशा को 4, आत्मा 5 और मन 6, ऐसे उसको अपने उसको मोटा मोटा वर्गीकरण कर दिया है। अभी आकाश की बात क्या करते हैं, देखो आकाश और काल को साथ साथ लेते हैं। आकाश काल दिशा करनी है इसकी चर्चा। और जो द्रव्य लिखा है ना यहां पर, उसको रोमन 1 कर दो, केवल द्रव्य के लिए। लेफ्ट पेज पर द्रव्य के लिए नीचे रोमन 1 कर दो और ऊपर 9 लिख दो, 9 भेद। और मैंने क्या किया है, पहले दोनों पैराग्राफ को रोमन 1 के अंतर्गत डाल दिया है। दूसरी तरफ करली ब्रैकेट करो। अभी एक तरफ 1 किया था, दूसरी ऑपोजिट साइड में दोनों पैराग्राफ को करली करके रोमन 1 करो आए, तो इसमें 9 द्रव्यों की चर्चा चलेगी। 4 की तो अभी यहां तक की है, अभी बचे हुए पैराग्राफ में बच्चे की करेंगे। देखिए काल, आकाश काल दिशा की चर्चा करेंगे। अभी ऊपरी रूप से लगता है आकाश और काल चलो चलो कुछ न कुछ तो मेल खाई गया। आखिर आकाश द्रव्य तो उन्होंने मान ही लिया, और काल द्रव्य भी आखिर उन्होंने मान ही लिया। टोडरमल जी साहब उनको किस प्रकार आड़े हाथ लेते हैं, अभी देखिए। टोडरमल जी साहब कहते आकाश मतलब क्या जरा बताना। तो वो कहता है देखो परिभाषा से बात है, कोई ऐसे थोड़ी नाम वही कहे तो काम वही का वही होगा। आकाश मतलब तू क्या मानता है, नाम कहने से काम नहीं चलेगा। तो अभी एक आत्मा तो कहा ही वैसे देखा जाए तो, फिर जीव भी कहा है उन्होंने, लेकिन फिर मन को अलग कहा है, तो अभी बात लागू नहीं हुई। मतलब तुम आत्मा कैसा मानते हो, बिना मन वाला मानते हो क्या? तुम गए, तुम जीव भी नहीं माना तुमने। प्रॉपर्टीज क्या मानते हो? तो कह रहे तुम आकाश क्या मानते हो? तो कह रहे ऐसी पोली जगह जहां वस्तु न आड़े, बस गया काम से बोल रहे, तो उसको तुम क्या आकाश बोलते हो? ये उन्होंने बात रखी है। टोडरमल जी साहब कह रही ये जो तुमने परिभाषा दी है ना,
कि पोली जगह आदि आदि और अड़ने अड़ाने की, ये तो कोई बात ही नहीं है। आकाश सर्वत्र है, और जो पोली जगह है उसको तो हम भले आदमी अलोक आकाश कहते हैं। हम भी नहीं कहते क्या ऐसा? आप साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस में स्पेस, वैक्यूम क्या कहते हैं उसको, पोली जगह है, उसको आप आकाश कहते हो। हम लोग ऐसे थोड़ी कहते हैं। पोली जगह को जहां पर कोई नहीं है द्रव्य, उसको तो हम अलोक आकाश बोलते हैं। आकाश तो सर्वत्र है। तो कह रहे पहली तो तुम्हारी बात कट गई, बोले आकाश ऐसा नहीं है जैसे तुम बोलते हो। वो तो आकाश का विशिष्ट खंड तुमने बोला हमको। खंड मतलब पार्ट। तो कह रहे खंड कल्पना क्यों करता है? बात एक। अच्छा, काल, काल बता, काल क्या चीज है? हमने तो परिणमन हेतुत्व वाले द्रव्य को काल कहा था, तुम तो घड़ी घंटा को काल कहने लग गए। फिर खंड कल्पना खड़ी हो गई। घड़ी घंटा कोई काल द्रव्य थोड़ी है। घड़ी घंटा तो उसका व्यवहारिक रूप था दूसरे में उसको दिखाने के लिए। काल द्रव्य तो स्वतंत्र है एक, जो दूसरों के परिणमन में निमित्त है। कह रहे फिर काल खंड करके, खंड कल्पना कर करके तुम आकाश को और काल को मानते हो। दिशा नामक एक द्रव्य माना है तुमने। दिशा तो कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, कह रहे वो तो एक खंड कल्पना है वो भी। फिर ऐसे तो फिर दिशा भी लगाओ, 10 दिशाएं पूरी। फिर से दिशा कोई अलग द्रव्य नहीं है। वो तो इस दिशा में जाना, इतने किलोमीटर जाना, उतने किलोमीटर जाना, ऐसे मूल तो 10 दिशा लगेगी और उत्तर भेद करे तो असंख्यात लोक प्रमाण अनंत दिशाएं निकलेगी। फिर इतना 10 किलोमीटर जाना, उतना 5 किलोमीटर जाना, सब क्षेत्र के हिसाब से। वो तो क्षेत्र के, वो तो उसकी तरफ का कथन है, वो कोई द्रव्य थोड़ी है। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा? क्या भूपेंद्र? आज शैलेंद्र आए क्या? ठीक है, मैंने कहा जैसे भूपेंद्र दिख रहे तो जरूर शैलेंद्र नहीं आया होना चाहिए। ये खो खो करते हैं ना एक दूसरों को। खो खो समझते हो? एक खो पे एक चला जाता है। भूपेंद्र लौट के आए क्या घर से? कहाँ तक आए हम? देखो, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये कोई द्रव्य है भिन्न? 1 मीटर कपड़ा देना, तो कोई कपड़े को तो कदाचित कहे, हालांकि है तो वो भी पर्याय, लेकिन कपड़े को तो कदाचित कोई कहे। लेकिन मीटर को कहने लग जाए कोई, तो मीटर तो कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो नापने की वस्तु है, हीनाधिकता दिखाती है बस वो। ओके, कंपैरिजन है वो, कंपैरेटिव यूनिट है वो। ओके, मेजरिंग यूनिट है वो कोई अलग द्रव्य नहीं है, खंड कल्पना है वो। ओके, मैं आकाश, काल और दिशा, इन तीनों को एक साथ पढ़ता हूं। एक साथ पढ़ने का भी मेरा एक विशिष्ट पर्पज है। इन तीनों का खंडन एक ही तर्क से किया है उन्होंने। देखिए, अब मैंने आकाश को टू लिखा था, आप भी आकाश को यहाँ पर टू लिख कर ये आगे की पंक्ति कर सकते हैं। जहां तथा जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। उसकी पोल पकड़ में आ गई। समझ में आ गया? चिन्मय, अब दिखते नहीं हो, क्या बात है? यही हो गया कि बाहर थे, काफी दिन से दिख रहे हो आज, क्या बात है? यही हो? नहीं नहीं, क्लास में काफी दिन से दिख रहे आज। अच्छा किया आज आया, अच्छा किया। चलो, तो कह रहे तथा जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो अवगाहन हेतु तो बोला है, जो सबको रहने के लिए जगह दे। पोलाई पने का तो निषेध किया है बल्कि हमारे यहाँ। बल्कि आलोक आकाश आकाश है कि नहीं, ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए था। क्यों? सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, और उसमें तो वास ही नहीं है किसी द्रव्य का आलोक आकाश में। हालांकि 2 द्रव्य नहीं है, इसलिए वो आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये 5 द्रव्य तो उसी में कहेंगे। लेकिन पोलाई तो वो जगह है आलोक आकाश, पोली ये थोड़ी जगह है आकाश वाली, लोक आकाश वाली। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी क्षण, पल आदि को काल कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? कार्तिक बोलो, यहां पर क्या लिखेंगे? ध्यान नहीं है। अक्षत क्या लिखेंगे? क्यों? 3 लिखा था, तो यहां पर उसका समाधान, उसका खंडन कर रहे हैं। यहां पर कह रहे, कहा गया क्षण, पल आदि को काल कहते। तो हम नहीं कहते क्या?
हम तो व्यवहार से कहते हैं, व्यवहारिक रूप है वो, ठीक है। 10 दिन 5 दिन ये काल की तरफ से, और मीटर किलोमीटर ये आकाश की तरफ से, ये व्यवहारिक रूप है उसका। मूल तो वो द्रव्य थोड़ी है कोई, वो उसी द्रव्य को गिनने का पैमाना है कोई। काल कहते हैं। सो यह दोनों ही अवस्तु है, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। ओके। वैसे दिशा का तो हाँ पढ़ लेते, दिशा दिया है। तथा दिशा कुछ है ही नहीं, तो मैंने तीनों को एक तरीके में डाल दिया था, आपको भी ख्याल में आएगा तुरंत ही। हाँ बात सही है, बोलेंगे कुछ है नहीं। आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं, बात एक ही हुई। वो काल द्रव्य में खंड कल्पना थी, और यह आकाश में खंड कल्पना है एक दिशा, बस। आकाश की परिभाषा न्यारी करी है, तो कह रही ये भी कोई वस्तु थोड़ी है अलग से। तो ये भी देखो, टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से संक्षेप में पूरा 5वें अध्याय में पूरा अन्य मति क्या मानते हैं अच्छा लिया है उसको। कितना ठोस अध्ययन होगा ये पकड़ में आता है उनका। ये दिशा तक हम आए। अभी 2-3 लाइन में आत्मा और मन की चर्चा करनी है, तो क्या जायज है इसमें बात? कह रहे हैं आत्मा और मन तुमने अलग अलग कहा, तो ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा कभी मन के बिना, मन कभी आत्मा के बिना होता है क्या? हाँ। तथा आत्मा 2 प्रकार के कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। कहां पर किया है? राइट। यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने तो अस्टेरिक्स मार्क लगा दिया है आत्मा के वहां, और फिर लेफ्ट पेज पर कहां पर अस्टेरिक्स मार्क लगाएंगे मुझे बताओ। 1 मिनट। ऋषभ कल आए थे? कल नहीं आए थे, बहुत अच्छा। आप बताओ, उदित बताओ, नहीं तो प्रांजल और अरहंत, ये 3 में से जल्दी बताओ। राइट। या अस्टेरिक्स मार्क दोनों जगह यदि लगाते हो आप, तो आपको पकड़ में आएगा, और वहां पर लिख दो सी लेफ्ट पेज और सी राइट पेज, ऐसे रेफरेंस करके डाल दो। ये दोनों की समान मान्यता है, जीवात्मा और परमात्मा। और मैंने कल कहा था ये इनकी शरीर में सत्ता न्यारी न्यारी मानते हैं, और फिर परमेश्वरावस्था में एक ही मानते हैं। तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है। भाव, अभी देखो मन के 2 भेद डाल रहे, भाव मन और द्रव्य मन। तो क्या कहना चाहते कह रहे मन के नाम से? द्रव्य मन की भाव मन। द्रव्य मन हो तो पुद्गल चीज है, पृथ्वी आदि जैसी, और भाव मन है तो वही तो आत्मा है, ज्ञान है। तो कहना क्या चाहता है? कोई अलग वस्तु तो है नहीं। मतलब बाकी में इतना ही सिद्ध किया उन्होंने, ये कोई अलग वस्तु तो है नहीं। ओके। तथा आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, भाव मन तो ज्ञान रूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, सो शरीर का अंग है। इस प्रकार 6 द्रव्य कल्पित जानना। पहले भी 4 द्रव्य तो कह रहे ये तो कोई द्रव्य नहीं है अलग सा, ऐसा भिन्न परमाणु वगैरह, उसका भी खंडन किया था। ये 9 द्रव्यों का खंडन कर दिया इन्होंने 9वें द्रव्य के नाम पर। ओके। जैसे हमने आकाश काल माना था वैसा उन्होंने नहीं माना है, जीव माना वैसे भी उन्होंने नहीं माना है। केवल नाम कहने से काम नहीं होगा। ये रोमन 1 हमारा पूर्ण हुआ, द्रव्य की मीमांसा हमारी पूर्ण हुई, गुण की मीमांसा हम प्रारंभ करते हैं। गुण 24 प्रकार के मानते हैं। 24 प्रकार के गुण मानते हुए हम क्या मानते हैं? हम अनंत गुण मानते हैं। 24 ही गुण थोड़ी होते हैं। और फिर हम तो हर एक द्रव्य में मानते हैं। तुम भी ऐसा कुछ मानते हो क्या? ये तो किसी किसी द्रव्य की बात करेंगे। जैसे देखिए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये जो पहले 5 है ना, ये तो कह रहे मात्र पुद्गल के गुण गिनाए तुमने, ठीक है। ये तो गुण हम भी मानते हैं, इसमें हमारा कोई ऐतराज नहीं है, कह रहे, ठीक है। लेकिन कोई इतने ही तो गुण नहीं है, अनंत गुण होते हैं। और फिर तुम भी, तुम्हारा कोई ढंग थोड़ी है, बोले तुम स्पर्श मात्र जल को मानते हो, गंध मात्र पृथ्वी को मानते हो, ऐसा ही मानते हो ना, फिर सभी गुण क्यों कहते हो फिर तुम? हमने तो भेद किए हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण, और सामान्य ऐसा गिनती करते जो सब में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पहली बात तो वे लेंगे यहाँ पर। फिर शब्द की चर्चा अलग से करेंगे। ये भित्ति आदि के माध्यम से अड़ जाता है, उसको आकाश का गुण क्यों कहते हो?
फिर संख्या विभाग में वही बात है, कौन सी बात है? खंड खंड कल्पना है ये संख्या और विभाग। ये कोई पृथक गुण थोड़ी है, ये तो एक दूसरों की, जैसे हमने कहा छोटा, ये छोटा क्या है? द्रव्य की गुण की पर्याय है। अब वैसे पर्याय छोटी, वैसे पर्याय नहीं है छोटी भी। समझो मेरी बात को। आप कहेंगे छोटा तो पर्याय हुई ना, अरे ये तो कंपैरिजन के लिए बोली गई बात है, ये कोई ना द्रव्य है ना गुण है ना पर्याय है। ये तो समझने के लिए बात रहती है, एक दूसरों की क्या कहते हैं, कंपैरिजन, तुलनात्मक बात होती है ये, ठीक है। ये भी विभाग और संयोग को ले लिया हमने। परत्व अपरत्व भी खंड कल्पना है, पृथक भी कोई वस्तु नहीं है, भिन्नता। ये समझ रहे आप? परत्व अपरत्व क्या चीज है? हमारे यहाँ परत्व अपरत्व में निमित्त काल द्रव्य बोला है। परिणाम वर्तना, क्रिया परिणाम वर्तना परत्व अपरत्व, ऐसा कुछ है ना, एक सूत्र है 5वें अध्याय का तत्व सूत्र। तो परत्व अपरत्व का क्या अर्थ लिया था? परत्व में और अपरत्व में कई सारी परे एक साथ मिलके और एक सूक्ष्म पर्याय, ऐसे परत्व अपरत्व में भेद किया था। याद आ रहा है आपको? वो तो खंड कल्पना है वो भी, इसलिए हमने कोई उसको अलग से द्रव्य गुण थोड़ी माना है, उसमें निमित्त है, बस हम इतना कह रहे हैं। देखिए जैसे हमने भी पुद्गल की 10 पर्याय कही है, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, याद आ रहा है? संस्थान, तपोद्योतवंतश्च वाला, ठीक है। हमने भी 10 पर्याय कही है, भेद विज्ञान के लिए कही है। हम थोड़ी कहते कि इतनी ही पर्याय है, अब तो इतनी ही पर्याय के रूप में उसको सेट कर देते हो, इतने ही गुण के रूप में सेट कर देते हो। 6 सामान्य गुण तो हमने भी बोले हैं, लेकिन अनंत में से ये बोले हैं प्रयोजनभूत, कोई सेट थोड़ी है हम तो अनंत मानते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अभी। पढ़ो भाई, अभी कौन पढ़ेगा? अरे पढ़ो, अंडरलाइन बताना पड़ेगा, कहाँ अंडरलाइन करना, गोला चढ़ाना, आपकी दृष्टि में कहाँ क्या उचित है बताना। है सो इनमें कहाँ पढ़ रहा है ये? तथा 24 गुण कहते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, प्रतिपद, परत, अपरत, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्श आदि गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी, ये तो माना टोडरमल जी ने, ये तो ठीक कही बोले तुमने, ये तो गुण है। हाँ, परंतु पृथ्वी को गंधवती ही कहना, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है। क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भीत आदि से रुकता है, इसलिए मूर्तिक है, और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भीत में आकाश रहे और शब्द को प्रवेश न कर सके, यह कैसे बनेगा? तथा संख्या अधिक है तो वस्तु में तो कुछ है नहीं। संख्या मतलब ऊपर संख्या, विभाग, संयोग भी आएगा। परिणाम में क्या लेना चाहते ये नहीं समझ रहे अपन, पृथक तो आएगा ही। हाँ, परत्व अपरत्व। वस्तु में तो कुछ है नहीं, अन्य पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीराधिकता जानने को अपने ज्ञान में संख्या आदि की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। राइट, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, स्पर्श से लेकर वर्ण तक अंडरलाइन करें, 1 नंबर, राइट। शब्द 2, संख्या से लेकर अपरत्व तक 3, फिर बुद्धि 4, ऐसा करके डालो, फिर आगे का आगे देखते हैं अपन। हाँ, तथा बुद्धि आदि है सो आत्मा का परिणाम है। वहाँ बुद्धि नाम ज्ञान का है तो आत्मा का गुण है ही, और मन का नाम, इसमें तो स्वीकार किया टोडरमल जी ने तुरंत। हाँ, बुद्धि तो हम स्वीकार करते, बोले ये तो गुण है ही आत्मा का। हाँ, मन का नाम है तो मन तो द्रव्यों में। लेकिन अब दूसरा प्रश्न खड़ा किया तुमने, ऊपर मन बोला, यह बुद्धि बोला, मैंने क्या किया है,
ये बुद्धि और मन को दोनों को गोला लगाकर एक लाइन खींची है, दोनों को कनेक्टेड। समझ में आता है? मतलब द्रव्य में कहा मन को, गुण में कहा बुद्धि को, और दोनों का अर्थ एक ही बन रहा है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे तुम क्या कहना चाहते हो, कहाँ पर क्या बोलना चाहते हो, ज्ञान कहाँ लगेगा तू बता। बस अभी यह का स्पष्टीकरण मुझे करना है। सुख अधिक में कहा क्या क्या आएगा? सुख, दुख, इच्छा। बस अभी धर्म अधर्म की वो कोई बात नहीं करते हैं। द्वेष ले सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? संस्कार भी डाल सकते हैं, प्रयत्न भी डाल सकते हैं। ये कह रहे हैं इसको तुमने गुण बताया, ये तो कह रहे हैं अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि ये तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। यहां पर सुख मतलब क्या लेना था? हाँ, यहां पर कोई त्रिकाल स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय में व्यक्त होने वाला सुख है, भले ही इंद्रिय हो अतीन्द्रिय हो। अतीन्द्रिय की तो बात भी नहीं हो सकती अभी, कह रहे वो तो क्षणिक है, उसको गुण कैसे बना दिया तुमने? ठीक है, हमारे यहाँ माना है किसी भी रूप में, किसी के रूप में, लेकिन हमारे यहाँ भी बख्शाए है। तो कहते हैं ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उसको गुण कैसे कहते हो तुम? ये संभव नहीं है। पढ़िए, आयुष पढ़ो। तथा सुखादिक है, आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। आत्मा के लक्षण भूत है, गुण है नहीं। अव्याप्त पने से लक्षणाभास है। तथा स्निग्धादि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। तो स्निग्ध गुरु बस अब स्निग्ध नीचे प्रकरण था एक, उसको अंडरलाइन किया होगा आपने। स्निग्ध से लेकर नहीं है इसमें। तो स्नेह, गुरुत्व, ये तो पुद्गल ही के पर्याय है। गुरुत्व मतलब हल्का भारी, और स्नेह मतलब स्निग्ध रुक्ष। कह रहे ये तो स्पर्श गुण की पर्याय है। जब तुमने स्पर्श बोला था तो अलग से ये क्यों बोल रहे हो? पकड़ में आ रहा है सबको? तो ये क्यों बोल रहे? तो कह रहे गुरुत्व। और द्रव्यत्व जो तुमने बोला वो तुमने जल की अपेक्षा द्रव्यत्व तो बोल दिया, फिर अग्नि की अपेक्षा से ऊर्ध्वगमन, और फिर ऐसा अन्य अन्य की अपेक्षा आदि बोलना पड़ेगा फिर आपको। यहाँ पर द्रव्यत्व मतलब बहना, बहना मतलब क्षेत्रापेक्षा, पानी के रूप में लिया है उन्होंने। कह रहे पानी को द्रव्यत्व कहा तो अन्य अन्य द्रव्य की अपेक्षा लगाओ ना, फिर पृथ्वी की अपेक्षा लगाओ, अग्नि की, वायु की अपेक्षा लगाओ। ऐसे तो कुछ लग ही नहीं रहा है आपका। किसी एक का दे दिया तुमने गुण, बस हो गए काम, कहते हैं। पढ़ो आयुष। तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हुए। अलग इसलिए कहे। तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा। सो ऐसे तो अग्नि आदि में ऊर्ध्वगमनत्वादि पाए जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या सामान्य में गर्भित करना थे। इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं। राइट, ठीक है। अभी रोमन 3 लिखेंगे आप, कर्म, वहां पर भी मार्क करके रखो। कहा लिखा 3? 2, हाँ 3 लिख दिया क्या आपने नीचे के पैराग्राफ के लिए? वहां पर भी पॉइंट करो। अभी क्या कहते देखो, द्रव्य, गुण और कर्म। कर्म में वे कहते हैं कर्म 5 है, और 5 में कहते हैं जैसे हम शरीर को संकुचित करते हैं, शरीर को हम पसराते हैं, फैलाते हैं, उसको उत्क्षेपण करते हैं, अनेक अनेक अवस्थाएं, 5 प्रकार की शरीर की अवस्थाएं कही। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये 5 ही कर्म कैसे बताए? शरीर की तो कई अवस्था होती है। सूर्य नमस्कार करने वाले देखो कितनी अवस्था कर लेते हैं, उठक बैठक करने वाले देखो, सबको देखो, बोले कितनी अवस्था होती है, यही 5 अवस्थाएं थोड़ी दिखती है। और फिर कह रहे मनुष्यों की अपेक्षा क्यों बताया? अन्य पशुओं की अपेक्षा भी बताओ ना। और फिर अरे पशुओं की क्यों, सभी पुद्गलों की बताओ, पाषाण की भी अनेक अनेक अवस्था बताओ फिर, और उनको कर्म बताओ। इन्हीं की अपेक्षा चर्चा क्यों की? ओके, कर्म। चलिए पढ़ो ऋषभ, पढ़ो।
या तो अलग तो में अलग कहना था यह काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष अंडरलाइन मैंने कहा था, ये टोडरमल जी साहब बार बार कह रहे हैं, या काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष प्रयोजनभूत हो सो तत्व कहना, सो दोनों ही नहीं, और ऐसे ही कह देना ही तो हाँ सो दोनों ही नहीं है, और ऐसे ही कह देना हो तो पाषाणादि तो काम करो कुछ बस। ओके, आगे बढ़ो। अभी 3 रहे हैं, सामान्य, विशेष और समवाय। इनको 3 लाइन में पूरा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते मैं थोड़ा बताओ अभी इसको। देखो, जैसे हमने सामान्य गुण में महासत्ता माना है, सत अस्तित्व, तो उसको वे सामान्य कहते हैं। सामान्य की 2 भेद करते हैं, पर और अपर। तो सामान्य के पर में वे सत्ता को डालते हैं, और सामान्य का जो अपर भेद है उसमें द्रव्यत्वादि ले लेते हैं। बाकी के सामान्य गुण, सामान्य अपने यहाँ सामान्य गुण ही है ये सब, लेकिन सामान्य गुण में भी अस्तित्व को प्रदान किया, महासत्ता, तो उसको पर सामान्य कहा, और द्रव्यत्व है उसको अपर सामान्य कहा इन्होंने। यह ऐसी बात अपन ले सकते हैं। और विशेष मतलब जो अपने अपने द्रव्य में नित्य मतलब इस प्रकरण में लेंगे, जो अपने अपने द्रव्य में नियत रूप से रहते हैं, वो विशेष गुण बोला था अपन ने, सो ये बोल रहे हैं। देखिए, पढ़ो भाई चिन्मय। तथा सामान्य 2 प्रकार से है, पर और अपर। वहाँ पर तो सत्ता रूप है, अमर द्रव्यत्वादि रूप है, तथा जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो वे विशेष है। अयुत सिद्ध संबंध, ठीक है। अभी समवाय, अयुत सिद्ध संबंध का नाम समवाय है, मतलब जो आकर जुड़ता है, ये अयुत सिद्ध संबंध कहते हैं इसको, जो युक्त नहीं है। हाँ, यह सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा व एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा व भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में रह होते हैं, कोई अलग पदार्थ तो है नहीं। हाँ, तथा इनके जानने से काम क्रोध आदि मिटाने विशेष प्रयोजन की विसिद्धि। अंडरलाइन फिर से, टोडर मुझे बार बार लिख रहे हैं, इनके जानने से काम क्रोध आदि मिटाने रूप विशेष प्रयोजन की विसिद्धि नहीं है, इसलिए इनको तत्व किस लिए कहा? तत्व वही है जो राग द्वेष को मिटाए। और ऐसे तत्व कहना परमेश्वरी वस्तु के अनंत धर्म है, वह संबंध आधार के कारकों के अनेक प्रकार वस्तु। संबंध आधाराधिक मतलब कर्ता कर्म संबंध, ये वाला कर्ता कर्म क्रिया करण संप्रदान। ऐसे तो कितने ही धर्म है, कितने ही गुण है वस्तु में, फिर सभी को गिनाओ, या खत को क्यों गिनाते हो? इसलिए या तो सर्व कहने थे या प्रयोजन जानकर कहने थे, इसलिए सामान्य अधिक तत्व विव्रत है। ठीक है, इस प्रकार विशेषण द्वारा कहे तत्व कर विचार। ठीक है। अभी अंतिम बिंदु आइए, लास्ट प्रकरण में नैयायिक है, वे तो विषय इंद्रिय बुद्धि शरीर सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति को सुमुक्ति कहते हैं। ये तो देखा क्या है, बात है, कुछ बोलो, कुछ रहा नहीं है, छूटा नहीं है कुछ। वो तो बीच के बात अपनी हो गई है ना, इसलिए मैंने उसको उजागर नहीं किया। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में से बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सुमुक्ति। समझ में आ रहा है थोड़ा सा अंतर दोनों में? अभाव को मुक्ति कहना ये दोनों बोल रहे हैं, लेकिन ये 24 गुणों में से 9 गुणों की मुक्ति बोल रहे हैं। 9 गुण कौन से? ये जो जीव में संभवित थे, सुख दुख द्वेष स्नेह आदि, ठीक है, वासना संस्कार जो उनको कहना चाहते होंगे। 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सुमुक्ति है, बुद्धि भी लेना। हाँ, और वे नैयायिक विषय आदि के अभाव को मुक्ति कहते हैं। अब इसमें डिफेक्ट क्या लग रहा है? देखो, तुरंत ख्याल में आते विषय के अभाव को मुक्ति कह रहे हैं। विषय का कब अभाव होगा? टोडरमल जी कह रहे विषय का क्यों अभाव होना? ये तो तुम्हारी बात करो, दुनिया को क्यों मिटाने लगे तुम्हारी मुक्ति के पीछे? तो कह रहे ये संभव नहीं है बात। और जो सुख दुख का अभाव तुमने कहा है, हम तो इंद्रिय सुख की अपेक्षा ऐसा भले ही माने कि इंद्रिय सुख का अभाव, लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अपनी सत्ता ही नष्ट हो, ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा? ऐसा टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर प्रश्न किया है। और
हो गया है ये पूरा प्रकरण अपना। फिर बुद्धि को ही मन भाव मन लेना चाहते हैं कि द्रव्य मन लेना चाहते, तो क्या कहना चाहते हैं ये पूरा इसमें लिया है। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, उसमें आपको यही बात मिलेगी, नया कुछ भी नहीं मिलेगा। अंतिम पैराग्राफ एक बार पढ़ लेवे, आज वैशेषिक मत पूरा हो गया। तथा शिव मत में युगपत चर्चा करते हैं अभी। कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, कर्ता ईश्वर को माना दोनों ने, उसे देव मानते हैं, सो उसके स्वरूप का अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार से जानना। तथा यह भस्म, कूपिन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्ह सहित भेष होते हैं, सो आचार आदि भेद से 4 प्रकार है। शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख, सो यह राग आदि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। अभी क्या होते होंगे ये, महाव्रती किसको कहते होंगे वे, शैव किसको, पाशुपत किसको, ये अपन नहीं बोल सकेंगे। सो यह राग आदि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। इस प्रकार शिव मत का निरूपण किया। मीमांसक मत की चर्चा कल चलेगी। ओम नमः।